गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। विवेकानंद सीनियर सेकेंडरी स्कूल टोंक से मैं गणित का अध्यापक नीरज कुमार शर्मा कक्षा 7 में आज हम नई प्रश्नावली चालू कर रहे हैं राशियों की तुलना। पहला सवाल है अनुपात ज्ञात कीजिए। पहला सवाल है हमारे पास यहाँ पर अनुपात, इसका ट्रेडमार्क ये होता है ज्ञात किन्हीं दो राशियों के बीच में गुणात्मक या गुणात्मक संबंध को अनुपात कहते हैं। 5 रुपए का 50 पैसे। पहला है 5 रुपए का 50 पैसे। अब आपको यह ध्यान रखना है कि दोनों को एक ही राशि के रूप में व्यक्त करते हैं। या तो 5 रुपए को पैसे में बदलिए या 50 पैसे को रुपए में बदलिए। तो हम 5 रुपए को पैसे में बदल रहे हैं 5 गुणा 100 और यहां लगा देंगे अनुपात कर देंगे। ये 0 से ये 0 गई, 5 से 5 कर दिया, यानी 10:1। क्या गया इसका? 10:1। पहला सवाल आपका क्लियर हुआ। दूसरा 15 केजी का 210 ग्राम से 15 केजी का 210 ग्राम से 1 केजी बराबर 1000 ग्राम होते हैं, तो 15 केजी के ग्राम होते हैं। 15 × 1000 अनुपात का चिन्ह 210। पहले चाहे तो गुणा कर लीजिए, ये लीजिए गुणा कर लीजिए, 1 2 3 0 210, 0 से 0, 3 पंजे 15 और 3 से 500 अनुपात 7। इसी क्रम में इसका तीसरा सवाल आपको समझ है। 9 मीटर का 27 सेमी से इस मीटर को सेमी में कन्वर्ट करेंगे। आप जानते हैं 1 मीटर बराबर 100 सेमी होते हैं, इसलिए 9 मीटर को कन्वर्ट करेंगे सेमी। 9 × 100 × 70, 9 एकम 9 9 किया 27, 100 अनुपात 300। इसी क्रम में चौथा सवाल, पहला सवाल हमारा लगभग समाप्ति की ओर है। 30 दिनों का 36 घंटों में 30 दिनों का 36 घंटे। अब आप जानते हैं एक दिन में 24 घंटे होते हैं, तो यानी 30 × 24 अनुपात 36। आप देखेंगे बार किया 36 और 12 दूनी 24, फिर ये 3 से कट रहा है 10 बार, यानी कि 20:1। इसी क्रम में पहला सवाल आपका समाप्त हुआ। एक कंप्यूटर क्वेश्चन नंबर 2, एक कंप्यूटर प्रयोगशाला में 6 विद्यार्थियों के लिए 3 कंप्यूटर होने चाहिए। 24 विद्यार्थियों के लिए कितने कंप्यूटर की आवश्यकता होगी? विद्यार्थी कंप्यूटर विद्यार्थी और यहां ले रहे हैं हम कंप्यूटर। ये कह रहा है 6 विद्यार्थियों के लिए 3 कंप्यूटर की आवश्यकता है। तो 24 विद्यार्थियों के लिए कितने कंप्यूटर की आवश्यकता होगी? यह आपके एक ही नियम से भी समानुपात वाला नहीं आ रहा है, इसलिए 6 विद्यार्थियों के लिए 3 कंप्यूटर और 1 विद्यार्थी के लिए हो जाएगा 3 एकम 3 3 दूनी 6। 2 विद्यार्थियों के लिए 1 कंप्यूटर। 2 विद्यार्थियों के लिए कितना चाहिए? 1 कंप्यूटर की आवश्यकता है। 2 विद्यार्थियों के लिए 1 कंप्यूटर की आवश्यकता है, तो आप इसको करेंगे 2 विद्यार्थी बराबर 1 कंप्यूटर
एक विद्यार्थी बराबर 1/2 कंप्यूटर। 24 विद्यार्थी 1/2 इंटू 24, यानी 12 कंप्यूटर की आवश्यकता है। कितने कंप्यूटर की आवश्यकता है? 12 कंप्यूटर। 24 विद्यार्थियों के लिए 12 कंप्यूटर की आवश्यकता है। इसी क्रम में हमारा आखिरी सवाल इस प्रश्नावली का, राजस्थान की जनसंख्या 570 लाख और उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 1660 लाख है। देखेंगे इधर तीसरा सवाल, राजस्थान की जनसंख्या अनुपात उत्तर प्रदेश, जनसंख्या लाखों में, जनसंख्या काय में? लाखों में। राजस्थान की जनसंख्या है 570 लाख और उत्तर प्रदेश की 1660। यहाँ राजस्थान की जनसंख्या है 570 लाख, उत्तर प्रदेश की 1660। तथा राजस्थान का क्षेत्रफल 3 लाख किलोमीटर स्क्वायर और उत्तर प्रदेश का 2 लाख किलोमीटर स्क्वायर। ज्ञात कीजिए इन दिनों में प्रति किलोमीटर कितने व्यक्ति हैं। किस राज्य की जनसंख्या कम घनी है? अब देखेंगे इसका क्षेत्रफल। ये तो जनसंख्या थी, अब यहां देखें अपन क्षेत्रफल। राजस्थान का 3 लाख किलोमीटर स्क्वायर, तीन लाख किलोमीटर स्क्वायर, और उत्तर प्रदेश का 2 लाख किलोमीटर स्क्वायर। वापस देखें इसको, राजस्थान में जनसंख्या अनुपात क्षेत्रफल 570 अनुपात 3 लाख। 3 से काट देंगे, 3 एकम 3, 3 नाम 27, 1 3 एकम 3। 190 लाख व्यक्तियों के ऊपर 1 लाख किलोमीटर वर्ग किलोमीटर है। इसी प्रकार से उत्तर प्रदेश में 1660 अनुपात 2, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16 और 2 तिया 6। 830 लाख लोगों के ऊपर 1 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है, वो है। इन दोनों राज्यों में प्रति किलोमीटर कितने व्यक्ति बता दिया मैंने। किस राज्य की जनसंख्या कम घनी है? राजस्थान। क्या लिखेंगे यहाँ पर? राजस्थान। दूसरा प्रश्न था इसका, ये पहला। इस प्रकार से हमारी 8.1 समाप्त हुई बच्चों। 8.2 प्रारंभ करने जा रहे हैं, ध्यान देंगे इधर। आठ पॉइंट 2
भिन्नों को प्रतिशत में बदलो। अब इसका नियम एक है आपका, भिन्नों को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा किया जाता है। जैसे पहला 1/8, 1/8 इसको प्रतिशत में बदलना है तो आपको क्या करना है, इसको 100 से गुणा करना है, यानी ये हो गया 100/8। 4 से काटा, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20 और 4 दूनी 8, यानी 12.5%। इसी का दूसरा है 5/4, इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से काट देंगे, 25 बार 25 पंजे 125। तीसरा 3/40, ये 0 से 0 कट गई, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 5 दिया 15/2 या 7.5%। और चौथा पहले सवाल का आखिरी सवाल 2/7, इसको बोल सकते हैं 200/7, 7 दूनी 14, यहाँ 20 में 7 का वाल देंगे, 7 दूनी 14 बच गया 6 और 7, 7 8 56, 7 8 56 बच गए 4, 7 पंजे 35 और 7 49। इसी क्रम में हमारा क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने रख रहा हूं मैं, ध्यान देंगे इधर। संपूर्ण राशि ज्ञात कीजिए, दी गई दशमलव भिन्नों को प्रतिशत में बदलिए। नंबर 2, दी गई दशमलव भिन्नों को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा। पहला 0.65, तो क्या करेंगे, 100 से गुणा करेंगे और यहां दशमलव हटा दीजिए आप, 100 से 100 कट गया, यानी कि 65%। क्या आ गया, 65। दूसरा इसी क्रम में 2.1 देखेंगे, 2.1 सबसे पहले 21/10 दशमलव हटाया हमने और फिर 100 से गुणा किया, 0 से 0 कट गई, 210%। इसी क्रम में तीसरा 0.02, 0.02 पहले दशमलव हटाएंगे, 2/100 और 100 से ही हमें गुणा करना है, तो 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा आपके पास 2%। और दूसरे प्रश्न का ये आखिरी प्रश्न आपके सामने लेकर के आ रहा हूं, 12.35, 12.35 सबसे पहले दशमलव हटाएंगे, 1235/100 इंटू 100, 100 से 100 कैंसिल हो गया, 1235। इस प्रकार से बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 भी आपका समाप्त हुआ। क्वेश्चन नंबर 3, अनुमान लगाइए कि आकृति का कितना भाग
रंग दिया गया है, इस प्रकार ज्ञात कीजिए। पहला चित्र है, चित्र में देखकर बताना आपको। इसमें 1/2 भाग रंग दिया गया, 1/4 भाग रंग दिया गया है। दूसरे में 1 2 3 3/5 और तीसरे में 1 2 3 2 5 2 7 1 2 3 4 3/8। ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4, 250 का 15% ज्ञात करना है आपको। और आज का हमारा आखिरी प्रश्न, चौथा और अंतिम प्रश्न। पहला 250 का 15%। सबसे पहले 15/100 प्रतिशत का चिन्ह हटाने का इंटू 250 गुणा कर लीजिए। इसको गुणा कर दीजिए। 15 5 75 हासिल के 7 15 दूनी 30 और 7 37। दो संख्या बाद में पॉइंट लगा दीजिए। 37.50। दूसरा 1 घंटे का 1%। 1 घंटे का 1%, 1/100 इंटू 1 यानी 1/100। इसको बोलेंगे 0.01। चलिए तीसरा 2500 का 20%। 20/100 इंटू 2500। ये 2 0 से 2 0 गई। 25 दूनी 50 500। और आखिरी 1 किलोग्राम का 75%। 1 किलोग्राम का 75%। 75/100 इंटू 1। 25 75 25 100 0.427 28 और 4 20। इस प्रकार से बच्चों ये हमारे क्वेश्चन नंबर 4 तक समाप्त हुए। ये आपको सबको 8.1 और 8.2 के क्वेश्चन नंबर 4 तक आपको होमवर्क की कॉपी में करना है। कल हम इसके आगे की बात पढ़ाई करेंगे। तब तक आप लोगों को होमवर्क कंप्लीट करके स्कूल चेक कराने आना है। और कोई सवाल नहीं आए तो उसको आपसे पूछ लें आते ही। तब तक के लिए बच्चों बाय, गुड बाय। मैं आशा करता हूँ कि आपको आज की पढ़ाई समझ में आई होगी। कोई चीज़, कोई सवाल, कोई बात और यदि आपके समझ में नहीं आया तो आप मुझसे सहज पूछ सकते हैं और इन सवालों को निकालें। होमवर्क अवश्य करें क्योंकि मूल्यांकन इसी के आधार पर होगा। तब तक के लिए बाय, गुड बाय बच्चों। थैंक यू बच्चों।